आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। ये निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। तो इंतजार मत करिए, आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम ये है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा तो ठीक है। जैसे सुप्रिया जी ने कहा, आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर पास किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए, आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है।
इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूं कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूं, मैं आपको देखती हूं सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी, लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। मैम, 2017-2019 में जिस तरह के नतीजे रहे हैं कांग्रेस के, ये सबने देखा, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में महिला मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल पाएंगी 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। एएनआई से कामना जी, अब मुझे लगता है कुछ महिलाओं को चांस जरूर देना चाहिए। एएनआई से कामना जी। आप सबके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आप ही के कोलीग्स हैं। कामना जी, मेरा सवाल है, आपने उत्तर प्रदेश के लिए ये बात कही, मैं जानना चाहती हूँ जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहां पर तो चुनाव होने वाले हैं, क्या ये फॉर्मूला वहां पे भी लागू करेंगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जातिगत आधार पर टिकट मिलते हैं। माफ करिए, एक सवाल प्लीज पूछिए, उनको खत्म कर दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा, क्या वो जातिगत आधार पर दिया जाएगा? क्या वो जाति के आधार पर दिया जाएगा? महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर। वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया जाएगा। एक शायद ये इंतजार कर रही थी जी। क्यों नहीं? आपको लड़ना है तो लड़िए। वो पीछे सवाल पूछिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। वो आगे जाके देखेंगे। क्यों? मैं जब बताऊंगी, जब बताना चाहती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए सर। हाँ, आप पूछिए मैडम। आने वाले समय में बड़ी चुनौती है नहीं, इस कांग्रेस मुद्दे के पर। सामने। आप अमेठी जैसी जगहों पर आप सीट हार गई, तो कैसे अपने लोगों को आप इकट्ठा करेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रोग्राम चलाए हैं, उसकी अपेक्षा कांग्रेस उतना जमीन पर दिख नहीं रही। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पिछले 2 सालों में 18,700 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए हैं उत्तर प्रदेश में। 3 दिन से 3 महीनों के लिए लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि अगर सड़क पे कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस ही है। प्रियंका मैम, मेरा एक सवाल है आपसे कि राहुल जी आते हैं, वो राजीव सुरजेवाला के साथ होते हैं, आप सुप्रिया जी के साथ आई हैं,
हम लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो यहाँ पे लोकल लोगों से होता है। ये आएंगी, दिल्ली चली जाएंगी, हम लोगों को यहाँ पर उस तरीके से जो खबरें हैं वो सारी चीजें आप ये जी। तो मेरा सवाल क्या है जी आपका? मेरा सवाल मैम यही है कि सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। धन्यवाद आपको भी। है और मेरा सवाल आपसे वही है कि कांग्रेस क्या मुख्यमंत्री का फेस देकर चुनाव लड़ेगी या विदाउट सीएम कैंडिडेट? मैंने उस सवाल का भी अभी जवाब दिया, इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, जब होगा आपको पता चल जाएगा। आपका 2 बार सवाल का जवाब दे चुके हैं। कहिए, उससे पूछे तो, इन दोनों से पूछे इस मुद्दे पर सवाल है। नए तरह की राजनीति को बनाने के लिए मैं उन लोगों के लिए लड़ रही हूं जो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। आज के उत्तर प्रदेश में, आज के उत्तर प्रदेश में कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता, कुचला जाता है, चाहे वो महिला हो, दलित हो। जहां जहां पे भी मैं गई हूं, मैंने यही देखा है कि जो पीड़ा में है, आवाज उठा नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, तो मैं उसके लिए लड़ रही हूं। और मेरी राजनीति सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे बदलाव आए, कि कुछ आशा, कुछ उम्मीद जागे कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। एक ऐसी राजनीति बन सकती है इस प्रदेश में जिसमें करुणा का भाव हो, सेवा का भाव हो, सिर्फ मारने, कुचलने और सत्ता का दुरुपयोग करने का नहीं। ये मेरा प्रयास है। अब ठहरिए, देखिए क्या होता है आगे आगे। ऐसे मत करिए, एक सवाल पूछ लीजिए, एक सवाल पूछिएगा। आप लास्ट सवाल। आप यहाँ पे मुझे कम महिलाएं दिख रही हैं, इसलिए इतना कम अनुशासन है। तो देखो कितनी शालीनता से खड़ी है वहां पे पीछे, और आप सब चिल्ला रहे हैं। हम लोग अंतिम सवाल लेंगे। रुक जाइए, अभी पूछ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, अगर उन्होंने किया तो बहुत बढ़िया।